वोटर लिस्ट में नाम क्या आ रहा है? XYZ। वोटर लिस्ट में नाम क्या आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, मदर मदर मदर। एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन फिर भी होंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ महंगाई और हो जाएगी। आज बता दीजिए, अरे आज एक चीज बता दीजिए, डॉलर का रेट क्या है आज का बताइए। क्या डॉलर? आज का रेट कौन सा डॉलर? सोने का? सोने का दूं या पैसे का दूं डॉलर? कौन सा डॉलर? सोने वाला डॉलर या पैसे का डॉलर? अंडरवियर की बात नहीं हो रही, यूएसए की करेंसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। किसने कह दिया? इस देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है। मोदी जी गिर रहे हैं? अरे नहीं गिर रहे यार, उन्होंने नाम रोशन कर दिया। जाने दो। जाने भैया, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि भक्तों का कहना है कि कितना भी महंगाई क्यों ना हो जाए पर वोट देंगे मोदी को ही। फिर शर्मा जी ने इन भक्तों को कुछ ऐसा सवाल पूछा कि भक्त बीच डिबेट छोड़ के ही भाग गए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। वोटर अधिकार यात्रा में लगातार पीडीए के जो नेता है अखिलेश यादव, वो भी बिहार पहुंच गए। अच्छी बात है, जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई इनसे है, एनडीए वालों से, नोडा टाइप लेवल वालों से। तो सब इकट्ठे होंगे, जब इकट्ठे होंगे तभी इनको उखाड़ के फेंका जाएगा। शर्मा जी, बिहार में होगा क्या? बिहार में देखिए खेला होगा, जबरदस्त खेला होगा। बिहार की जनता पूरी तरह उद्वेलित है। जिंदा लोगों को मृत बता दिया, जिंदा लोग उनके वोट काट के उन्हें मृत बता दिया, तुम्हारा मृत है। एक घर पे जो घर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसमें 902 वोट कम होते हैं क्या? 902 वोट, घर भी मौजूद नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वोटर लिस्ट में नाम क्या आ रहा है? XYZ। वोटर लिस्ट में नाम क्या आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, मदर मदर मदर। एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा। ये हेराफेरी नहीं चल रही क्या? वहाँ पे लोग उद्वेलित हैं, भाई हमें रहते रहते हमारे वोट काट दिए गए क्यों? देखिए, ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, सब इसमें शामिल हो रहे हैं, प्रियंका गांधी है, इसका फायदा क्या? देखिए, जनता के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस कभी भी फायदा नुकसान देख के राजनीति नहीं करती। कांग्रेस कभी भी फायदा नफा नुकसान देख के राजनीति नहीं करती। कांग्रेस सिर्फ ये देखती है जनता के हित में क्या है, वो वही मुद्दे उठाते हैं। सत्ता मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, उठाते रहेंगे, सीधी सी बात है। कांग्रेस ने कभी अपना फायदा नुकसान नहीं देखा कि इस चीज से मुझे फायदा हो जाएगा, इस चीज से मुझे नुकसान हो जाएगा। अगर कांग्रेस भी फायदा नुकसान देखती होती तो आज वो जो कट्टर हिंदुत्व की जो राजनीति बीजेपी करती है, वो भी कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही होती, वो भी पंचर पुत्र कह के संबोधित कर रही होती 25 करोड़ लोगों को, लेकिन नहीं करती। वो सबके हक की बात करती है, सबके हकूक की बात करती है, सबके लिए बराबर की बात करती है कांग्रेस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपके लिए किसी को बुरी लगती है लगे, किसी को अच्छी लगती है लगे। देखिए, बीजेपी वाले तो पोस्ट ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया जिस सड़क से राहुल गांधी गुजर रहे हैं वो एनडीए की सरकार ने बनाया है। बनाइए तो आपके काम है, इसमें क्या हो गया? बनाइए तो ये तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दिखा दी पिछले 17.5 सालों में कि जो सड़क हमने बनाई है, इससे पहले की सड़क नहीं थी। आज अगर अभी शेरशाह सूरी के वंशज आके कहने लग जाएं, शेरशाह सूरी के वंशज आके कहने लग जाए भैया ये जीटी रोड तो हमारे दादा ने परदादा ने बनवाया था, जिस सड़क पे आज तुम चल रहे हो तो मेरे दादा परदादा ने बनवाई थी। जीटी रोड कलकत्ता से पेशावर तक बना हुआ है, दिल्ली से होते जाता है, करनाल होता हुआ जाता है। उसके लिए अगर आके शेरशाह सूरी के वंशज आके खड़े हो जाए और कह दे हमारे दादा परदादा ये लक्कड़ दादा जो भी थे उन्होंने बनवाई थी, तो क्या ये बात सही है? नहीं। सड़कें तो बनाना सरकार का ही काम है। इसमें कौन सा आपने तीर चला लिया साहब? इसमें क्या तीर चला लिया? सरकार के काम ही क्या होते हैं? सरकार के काम सड़क बनाना, शिक्षा प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करना, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, लोगों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, यही तो सरकार के काम है। उसमें तुमने कर दिया तो क्या कर दिया? आज मैं कह दूं मैंने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करा दी, और भाई मेरा ये काम है, मेरा काम है, मैंने बच्चा पैदा कराया तो मेरा काम है, मैं उसे ग्रेजुएट भी कराऊंगा, उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भी। क्या अखिलेश यादव को जो है इस यात्रा में पहुंचने के बाद पागल आदमी है, अखिलेश क्या है? कुछ नहीं है। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। मोदी योगी राजा टॉपर काम किया, जनता के दिल में छाए हुए। अच्छा, क्या काम कर दिया? कह रहे हैं इलेक्शन में हेराफेरी कर दी, मेरी वोट थी नहीं, दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने शपथ खाई थी, मैं जब वोट डालने जाऊंगा नहीं, आई कार्ड देख लो, दिल्ली का वासी हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी को ही दूंगा, और मैं मुझे कोई बहकाएगा नहीं, जाऊंगा नहीं मैं। आपने बीजेपी को दिया ना? आप कट्टर वोटर है बीजेपी के? ईमानदार के हैं हम, कट्टर नहीं है। अच्छा, कट्टर नहीं, जो ईमानदारी का काम, अरे जो ईमानदारी का काम करेगा उसके कट्टर है हम। चलो, गजब टू भी बाज आदमी।
सवाल ये कि बीजेपी ने जो है दिल्ली में वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, मिला क्या? तो नेताओं का काम झूठ बोलना है। अच्छा, क्या बात है इसमें? उन्होंने बोल दिया तो क्या बीजेपी वालों ने झूठ बोला? बोल दिया तो क्या हुआ? आज तक करें किसी ने वादे पूरे? किसी का चूना लगा दिया। एक पति अपनी पत्नी का वादा पूरा नहीं किया तो ये तो जनता को संभालते हैं। क्या बुरा कर दिया? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मोदी और योगी ने जो काम करे ना, आज तक किसी ने नहीं करे। मैंने तो वही पूछा है। हाँ, मोदी जी योगी टॉप पर काम कर रहे हैं। जनता को क्या 2500 की हमें कमाते, हमें क्या जरूरत है भीख मांगने की? क्यों पानी में जल भराव खत्म? अरे एक मिनट भैया, 2500 रुपया के लिए वोट नहीं दी मैंने, अपनी कीमती वोट। अरे आपने नहीं दी, महिलाओं ने दिया। अरे बिका नहीं हम, सुनिए, हमने वोट दिया अपनी मर्जी से दिया, क्योंकि बदमाशी खत्म कर दी, हेरा फेरी खत्म कर दी। क्या मोदी जी घर घर आएंगे किसी को समझाने? अरे जो अधिकार है उसका, उसे अधिकार, जिसका जो अधिकार है उसे बढ़िया तरीके से चलाओ। ये ट्रैफिक जाम होता है, ये ट्रैफिक पुलिस होती है यहाँ लाल किले पे, क्या इसका कार्य नहीं चालन न करे? भर दे। विपक्ष का नेता तो सड़क पे घूम रहा है। सुन तो लो क्या घूम रहा है। पहले हमारे ये जो नेता होते ना, ये घर घर नहीं जाएंगे। एक सवाल, देश का विपक्ष का नेता जो है बिहार की सड़कों पर घूम रहा है और देश का पीएम जो है जापान की सड़कों पर घूम रहा है। मोदी जी घूम रहे हैं तो क्या हुआ? अच्छा, वो जनता को जागरूक कर रहे हैं। बिहार की क्या हालत थी आज देख लो, पढ़े लिखे लोग बल्द गए नहीं। तो भाई मैं यही कहूंगा, इलेक्शन फिर भी होंगे। एक मिनट, इलेक्शन फिर भी होंगे। मैं ये भी कह रहा हूँ महंगाई और हो जाएगी। आज बता दीजिए, अरे आज एक चीज बता दीजिए, डॉलर का रेट क्या है आज का? बताइए। क्या डॉलर? आज का रेट कौन सा डॉलर? सोने का दूं या पैसे का दूं डॉलर? कौन सा डॉलर? सोने वाला डॉलर या पैसे का डॉलर? अंडरवियर की बात नहीं हो रही, यूएसए की करेंसी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। किसने कह दिया? इस देश का प्रधानमंत्री गिर रहा है। मोदी जी गिर रहे हैं? अरे नहीं गिर रहे यार, उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। जाने दो भैया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, भक्तों का काम ही है जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो फिर बीच डिबेट छोड़ के ही भाग जाते हैं। सारी कमियां अभी खड़े होके महाराज किनारे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, जिम्मेदारी किसकी है? अकलमंद आदमी से तो पूछो कि ट्रैफिक पुलिस है, दिल्ली पुलिस आती किसके अंडर में है? एलजी के अंडर में आती है। बिहार के सड़कों पर राहुल गांधी घूम रहे तो क्या हो गया भाई? वो उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उन्हें भैया वहाँ केमिकल लोचा उनके दिमाग में, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। और भाभी दिल्ली का आई कार्ड है, दिल्ली से वो आते हैं, अब यहाँ से यूपी जाएंगे वो नौकरी करने, झूठ बोलते हैं। सही पकड़े हैं। कह रहे नेता तो झूठ बोलते ही है। हाँ बिल्कुल बोलते ही है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे लोगों से क्या मुंह लेना देना? सारे क्या इन लोगों के जवाब देने? ठेले की अकल नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी पूरा माहौल बना हुआ है बिहार में, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? इंडिया गठबंधन कंफर्म है? बिल्कुल दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस बार बिहार में बदलेगा? बिल्कुल बिहार बदलेगा और उसके बाद केंद्र भी बदलेगा। क्या कहेंगे सर? शुरुआत बिहार से हुई थी, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। गांधी जी ने बिहार से ही शुरुआत करी थी ना आंदोलन की। समग्र क्रांति आंदोलन भी बिहार से ही शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी बिहार से ही दिया गया था। तो बिहार की धरती बहुत उर्वरक है और इस बार भी फिर से यही बात हुई है। जो कभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो भी बिहार से हुई थी, अंग्रेजों को निकाल के बाहर कर दिया था। आज ये काले अंग्रेजों को निकाल के बाहर करेंगे, ये बीजेपी के लोगों को। शुरुआत बिहार से ही होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है शर्मा जी ने जो बताया, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।